बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब किसी न किसी बहाने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर कीचड़ उछालते हैं, आले सुन्नत पर और देवबंद हज़रात पर कीचड़ उछालते हैं कि इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे, एक सुबह एक शाम को और एक तरावी में। तो इस तरह 61 कुरान पाक पढ़ते थे। तो ये बातें बता के लोगों को दूर कर रहे हैं कुरान पाक को समझने से। हदीस पाक में तो ये है, जो 3 दिन से कम में कुरान मुकम्मल कर ले उसने कुरान फ़हमी का हक़ हासिल नहीं किया, तो एक लिहाज से झूठ बोलते हैं और बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी स्टैक पे लगाते हैं। मिर्ज़ा साहब, आज हम आपको बताते हैं कि आप कितने इल्मी किताबी हैं और इल्मी किताबी गुब्बारे से किस तरह हवा आपकी निकलती है, और उसके मानने वाले भी गौर करें कि किस तरह आपको ये गुमराह करता है। पहले आप सुन लें मिर्ज़ा साहब क्या फरमाते हैं। और कहते हैं जी इमाम हनीफा 61 कुरान रमजान में खत्म करते थे। 30 जो है ना वो दिन के वक्त एक कुरान रोज का, एक रात के वक्त 60 हो गए और एक तरावी में 61 हो गए। ठीक है, तो जब आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो फिर किसने तजुर्बे से पढ़ना है? अच्छा जी। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जिसने 3 दिन से कम में कुरान मुकम्मल किया तो उसने कुरान फहमी का हक अदा नहीं किया। ये तो नबी इस्लाम कह रहे हैं कि अरबी जानने वाले भी 3 दिन से कम में पढ़ेंगे ना तो वो कुरान का फहम नहीं कर रहे। तो बुजुर्गों के ऊपर आप ये क्यों बुजुर्गों की बुजुर्गी स्टेक पे लगवा रहे हैं? इसकी वजह से। वाह जी वाह, इसकी वजह से। मिर्ज़ा साहब इल्मी किताबी हैं आप इमाम अबू हनीफ़ा की बात करते हैं, आपने और मुहद्दिसीन के बारे में नहीं पढ़ा। तो क्या ये बताने से ये मुराद होती है कि आप कुरान पाक ना समझें? बताना मकसूद ये होता है कि जनाब अली इन बुज़ुर्गों ने कुरान पाक से कितनी मोहब्बत की है, कुरान पाक को समझाए, फिर बहुत ज़्यादा तिलावत कुरान पाक की है। अब बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी अगर स्टेक पे लगती है तो जनाब अली ये हैं अल्लामा अल हाफिज़ अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 430 हिलियतुल औलिया, बेहतरीन किताब है जनाब। सनद हसन और सनद सही, इसकी सनद भी सही है, हसन। सफ़ा नंबर 119 और जिल्द नंबर 9 पे लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रमज़ान में 60 कुरान पाक पढ़ते थे। इमाम अबू हनीफ़ा भी उसी हिसाब से और इमाम शाफ़ई भी कितने पढ़ते थे? 60 कुरान पाक। और 3 रिवायात हैं यहाँ, तीनों हसन दर्जे पर हैं और एक सही दर्जे पर हैं। इनके रावी सिका हैं। 3 रिवायात हैं जिसमें इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्होंने रमज़ान में 60 मरतबा कुरान पाक पढ़ा। ये 3 रिवायात आपके सामने हैं और मुबशर भाई इसको ज़रा जूम करें और आवाम को दिखाएं मिर्ज़ा साहब की इल्मियत। ये अरबी में है जनाब, अगर किसी को समझ आती है तो समझ ले या किसी आलिम से तर्जुमा करवा ले, बड़ी आसान अरबी है। ठीक है, क्या लिखा है? मैं 60 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करता हूँ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द को कहा रमज़ान में। 3 रिवायात हैं। मेरे साहब आप क्या कहेंगे? इनकी बुजुर्गी स्टेक पे लग गई। अच्छा, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई अरबी हैं। कहता है आप अलैहिस्सलाम ने अरबी लोगों को कहा कि तुम कुरान पाक 3 दिन से पहले पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी आपको। तो इमाम शाफ़ई के बारे में क्या मिर्ज़ा साहब कहेंगे? इनकी बुजुर्गी लग गई स्टेक पे। किसने लगाई? इमाम अस्फ़हानी लगाई और बहुत सारी किताबें मौजूद है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से आपने बुग़्ज़ को जो ज़ाहिर करते हो जनाब, इमाम शाफ़ई पर भी आओ। हाँ, कि किसने फिर इनकी बुजुर्गी स्टेक पे लगाई? आपने किताबें उठा के पढ़ी। कितने बड़े बड़े सहाबा कराम जो एक रात में कुरान पाक पढ़ते थे। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, तमीम दारी, अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द अबू हमज़ा आपसे पूछते हैं कि मैं रोज़ाना कुरान पाक पढ़ता हूँ, बाद का 2 मरतबा पढ़ लेता हूँ। फरमाया ठीक है पढ़ लो, लेकिन इतना ऊँची आवाज़ पढ़ो कि तुम खुद सुन सको। कसीर तादाद में ताबईन, इमाम बुखारी, इमाम शाफ़ई, वो ऐसे ही बात करता है जैसे जनाब ये फैज़ान सुन्नत वाले ने अपनी तरफ से लिख ली है। इलास कादी, ओ भाई ये तारीख़ बगदाद में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफ़ा 60 कुरान पाक पढ़ते थे।
और ये सीर अलामिन नुबला में लिखा हुआ है, और इमाम शाफी के बारे में इधर लिखा हुआ है 60 कुरान पाक। तो ज़ाहिर है एक तरावी में पढ़ते होंगे, 61 यहाँ भी हो गया। मिर्ज़ा साहब, आप के इल्मी किताबी जो आपने गुब्बारा है ना, उससे हवाएं तो निकल गई हैं। वह आपने जो कहा है आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन से कम की इजाज़त नहीं दी, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नहीं पढ़ा होगा, अरबी है, नहीं समझा होगा। तो हदीस की शरह भी पढ़ लें। मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म फरमाया कि फ़हम, ठीक है, तो उसकी गहराई तक बंदा पढ़ता जा रहा है, उसकी गहराई तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसका माना मफहूम तो समझ आएगा। दूसरी बात यह कि ये इतने बड़े मुहद्दिसीन हैं, इतने बड़े अल्लाह के प्यारे हैं, जिन्होंने कुरान पाक को समझने में ज़िंदगी गुजार दी है। एक मरतबा उन्होंने कुरान पाक समझ लिया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, सैकड़ों मरतबा समझ ली, उसके बाद इसकी फिर करते हैं तिलावत। तो चलो चल अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। तो कितना पढ़ा है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने? 60 मरतबा रमज़ान में पढ़ते थे। मिर्ज़ा साहब, आप जवाब दें। आप जो कहते हैं ना कि ये इसलिए ये बताते हैं, झूठी बातें बताते हैं कि जनाब अली ये इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में इस तरह की बातें बताते हैं। अगर आप किसी और मुल्क में होते जहाँ इमाम शाफी को मानने वाले ज़्यादा हैं, तो आप ये भी सुन लेते, जो कि यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर ज़्यादा है, इसलिए आपको ये बार बार सुनने को मिलती है। आप इल्मी किताबें होते तो आप कुछ पढ़ लेते, आप देख लेते कि कितने ताबईन हैं, कितने सहाबा हैं जो एक रात में एक मुकम्मल कुरान पढ़ते थे, सरियो तिलावत होते थे, यानी कुरान पाक उनकी ज़बान से ऐसे जाता था क्योंकि ज़्यादा उसकी तिलावत करते थे, पढ़ते रहते थे। तो ये मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुरान पाक पढ़े ही नहीं, अब जितना पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। एक मतलब उन्होंने समझ लिया, उसके बाद जितना आप चाहें उसको आपको सवाब मिलेगा। जिसने नहीं समझा वो हर रोज़ एक ही रुकू पढ़ ले, उसे समझ तो कुछ नहीं आएगी। जिसने समझना वो समझ लेगा। और आप अलैहिस्सलाम, ये भी मुहद्दिसीन लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मतलब सामीन के अहवाल के मुताबिक है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5052, अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैं रोज़ाना रात को कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करता था, बीवी को टाइम भी नहीं देता था। बीवी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा वो टाइम नहीं देते, तो आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया इस तरह ना करो, महीने में एक कुरान पाक। उसका नहीं जी मैं ज़्यादा पढ़ सकता, फरमाया और कम करो। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया 7 दिन से कम कुरान पाक नहीं पढ़ना, 7 दिन से। उसकी हालत इस तरह थी कि क्योंकि घर वालों को टाइम देना था, अभी नई शादी है, तो आप अलैहिस्सलाम ने 7 दिन से कम कुरान पाक पढ़ने से उन्हें मना फरमाया। ये उनका हाल था। तो जिन्होंने शादी कर ली, बच्चे हो गए, सारा कुछ हो गया, तो फिर जितना चाहे पढ़ें। जिन्होंने समझ लिया वो जितना चाहे पढ़ें। और इमाम शाफी पढ़ रहे हैं 60 कुरान पाक, इमाम बुखारी पढ़ रहे हैं 41 कुरान पाक, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पढ़े हैं 60 कुरान पाक, इमाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रोज़ाना कुरान पाक रात को मुकम्मल कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रोज़ाना कुरान पाक मुकम्मल कर रहे हैं, तमीम दारी रोज़ाना कुरान पाक मुकम्मल कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास के ख़ास शागिर्द अबू हमज़ा रोज़ाना कुरान पाक मुकम्मल कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, आपको बताना ये है कि ये मिर्ज़ा साहब अपने इल्मी किताबी होने का दावा करने वाला, इसका ये इल्म है किस तरह लोगों को गुमराह करता है, कुरान से लोगों को दूर करता है। बहाना ये होता है कि मैं कुरान से लोगों को करीब कर रहा हूँ। जनाब, इतने कुरान पाक पढ़े जाएँ तो तर्जमा ही नहीं पढ़ा जाएगा। भाई, ये बताने का मकसद ये होता है कि उनको कुरान से इतनी मोहब्बत थी। आप कुरान से मोहब्बत का दम भरो, कुरान के करीब आओ, कुरान को पढ़ो भी और कुरान को समझो भी। और एक जुमला बार बार झूठ बोलता है, 12 झूठ बोलता है। जनाब, ये यहूदी नुमा उलमा कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। किसने कहा? कई मरतबा हमने दिखाया है कि अल्लामा अकमल, मुफ्ती अकमल साहब कहते हैं कुरान पाक को समझ के पढ़ो। बार बार कहते हैं, स्टेज पे कहते हैं, टीवी कहते हैं कि कुरान पाक समझ के पढ़ो। कहते हैं आप 15 कुरान पाक पढ़ लो, एक तरफ आप 1 रुकू पढ़ लो समझ के। 1 रुकू बेहतर है, क्योंकि कुरान समझने के लिए आया है। जिसको नहीं समझ, जिसको समझ आ गई वो जितना ही चाहे पढ़ ले। रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब कई बयानात हमने बार बार सुना है, वो कहते हैं जनाब कुरान पाक पढ़ लो,
समझ के पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, हर्फ पढ़ो, तफसीर पढ़ो। और ये कहता है ये जी मिंबरों पर दाढ़ियाँ पगड़ियाँ इन्होंने रखी पहनी हुई नहीं है, रखी हुई हैं, पता नहीं सजाई हुई हैं, ये यहूदी नुमा है, उलमा नहीं है, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है। उलमा तो कहते हैं पढ़ें, दावत इस्लामी के निसाब में शामिल है कि रोज़ाना कम से कम आप 3 आयात का तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे। और ये क्या कहता है, जनाब मैं क्या करूं, मैं ऐसे घराने में पैदा हुआ, बरेलवी घराने में पैदा हुआ जहां ये कहा जाता है कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। भाई बरेलवियों की सबसे बड़ी तंजीम जो है दावत इस्लामी, उसके निसाब में शामिल है 72 मदनी इनामात आपने कभी देखे, उसमें ये शामिल है कि आप रोज़ाना उठ के सुबह आपने तर्जमा पढ़ना है, कुरान का तफसीर पढ़नी है। किस तरह वो हमको धोखा दे रहा है। अल अमान वल हफीद, अल अमान वल हफीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।